अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 29 जनवरी 2026 है। इमरान खान को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल उनकी आंखों के प्रोसीजर के लिए लाया गया और ऐसा हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब हुआ। इस बात की तस्दीक अब हुकूमती ओहदेदार ने कर दी है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ना सिर्फ इस बात की तस्दीक की है बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर कई साल बाद इमरान खान के नाम के साथ ये खबर चली है कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में लाकर किया गया। आज ही के दिन यानी जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी और उनके साथ सूबाई काबीना के कुछ मेंबरान और कौमी असेंबली और सेनेट के कुछ अरकान जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। क्या इमरान खान से सुहेल आफरीदी की मुलाकात कराई जाएगी? इमरान खान की सेहत से मुतालिक अचानक से ये मामला वफाकी हुकूमत को खुद इनकार के बाद इकरार में कैसे बदलना पड़ा, और इसके साथ ही तीरा के मामले पर वफाकी हुकूमत जो 2 रोज कबल एक इनकार कर चुकी है उस पर भी आज बाज़ाब्ता तौर पर इकरार कैसे आया, और तीरा के अपने वो जिरगा के सरबराह जो कि काफी दिनों से मंजर आम पर नहीं आए थे वो मंजर आम पर आए और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं जो होशरुबा भी हैं। और इतवार को होने वाले सुहेल आफरीदी के जिरगे के लिए या माहिदीन आएंगे या नहीं आएंगे इससे मुतालिक भी जो है वो तजब्जुब पाया जाता है। तमाम तर खबरें आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले हम आगाज करेंगे इमरान खान की सेहत से मुतालिक कंसर्न कहाँ से आया। असदुल्ला खान जो कि एंकर पर्सन है उन्होंने 2 रोज कबल एक खबर दी अपने व्लॉग के अंदर जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इमरान खान को CRVO नाम की एक बीमारी है जो कि होता यह है कि जो आपकी रेटिना जो आपकी आंख का वो हिस्सा जो कि आपकी आंख को बेनाई फराहम करता है उसको वो शरेयान जो उसको खून देती है वो शरेयान ब्लॉक है। उसकी ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के लिए इमरान खान को जो है वो अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया, क्योंकि जो पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड में मौजूद डॉक्टर आरिफ हैं जो कि स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि मैं अडियाला जेल के अंदर ये इतना सेंसिटिव प्रोसीजर नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए हमें ऑपरेशन थिएटर की जरूरत होगी। इमरान खान को अडियाला जेल से ऑपरेशन थिएटर लाने के लिए जो है वो पिम्स अस्पताल लाया जाए जहां पर मैं उनका प्रोसीजर करूंगा, अदरवाइज मैं ये इलाज अडियाला जेल में नहीं करूंगा। इमरान खान को 1 घंटे के लिए अडियाला जेल से जो है वो पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल को कर्डन ऑफ किया गया। पिम्स अस्पताल के अंदर बाकायदा तौर पर कनातें लगाई गई ताकि कोई इमरान खान को देख ना सके और ये प्रोसीजर किया गया। ये बयान पहले असदुल्ला खान साहब ने अपनी खबर के अंदर दिया। उसके बाद 2 दिन वफाकी वज़रा जिसमें अताउल्लाह तारड़ भी है, जिसमें राना सनाउल्लाह भी हैं, ये बैठ करके टीवी के ऊपर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कल रात तक इनकार करते रहे। और आज क्या हुआ, अताउल्लाह तारड़ ने पार्लियामेंट हाउस में आज ही के दिन का इंतखाब करते हुए यानी आज 29 जनवरी को इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया जहां पर तकरीबन आधे घंटे का उनका प्रोसीजर हुआ और उसके बाद इमरान खान को वापस जो है वो पिम्स अस्पताल भेज दिया गया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अडियाला जेल में आंखों के तिब्बी माहिरीन ने इमरान खान का मुआयना किया और मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल भेजने की सिफारिश की। गुज़िश्ता हफ्ते की रात 24 जनवरी 2026 को माहिरीन की निगरानी में इमरान खान को पिम्स ले जाया गया जहां उनका मुआयना हुआ। तहरीर रजामंदी के बाद तकरीबन 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई की गई। उसके बाद उन्हें जरूरी हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल ले जाया गया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कैदियों को तिब्बी सहूलियात तक रसाई फराहम की जाती है और ये कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कवायद के मुताबिक हुई। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इतलात के बरक्स इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल जो है वो सेहतमंद है। अब अताउल्लाह तारड़ को अचानक से अपने ही बयानात से फिरना क्यों पड़ा? हुकूमत के मौकिफ को हुकूमत का जो मुसलसल इनकार था उसको इकरार में तब्दील क्यों करना पड़ा? इसकी 2 वजूहात समझ आती है। सबसे पहले तो ये कि इंटरनेशनली ये बात कोट होने लगी थी। इमरान खान की बहनें, इमरान खान की पार्टी, इमरान खान के बेटे बाकायदा तौर पर जो है वो ये इस बात का मुतालबा करने लगे। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कुछ देर पहले एक जो है वो ट्विटर पैगाम पे उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती, बात नहीं करवाई जाती, हमारे वालिद साहब से किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है, फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता। और ये एक आमिराना रवैया है। आमिराना रियासत में इस तरह होता है कि कैदी को बेसिक तिब्बी सहूलियात भी मुयसर ना हो। और उनके इस बयान के बाद फौरी तौर पर अताउल्लाह तारड़ की वो तस्दीक सामने आ गई कि इमरान खान को लाया गया। इमरान खान रूबाए सेहत है, उनकी सेहत से चलने वाले कंसर्न जो है वो दुरुस्त नहीं है। हम सबको पता है कि हुकूमत एक चीज जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो ये है कि इमरान खान की सेहत को कुछ भी हो और उसका मलबा जो है वो ये अपने ऊपर लें और बर्दाश्त करते रहे। इमरान खान को सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाना, कैद में रखना एक और चीज है, लेकिन उनको कुछ हो जाना हुकूमत के ऊपर वो कालक लगाएगा जो वो अफोर्ड कर नहीं सकते। और लिहाजा इसीलिए नंबर 1 हुकूमत एहतियात बरत रही है। सेकेंडली एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा था, एक ऐसी चीज थी जिसका सहारा लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में अपने कायद मियां नवाज शरीफ को जो है वो मुल्क से बाहर ले भी गई थी।
عمران خان کا دور حکومت تھا، میاں نواز شریف کی طبیعت بگڑی، ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، ان کو ملک سے باہر لے جایا گیا، وہ 4 سال تک واپس نہیں آئے، اور واپس تب آئے جب ان کو حکومت پلیٹ میں رکھ کے دینے کے لیے تمام انتظام پورا تھا۔ تو وہ مسلم لیگ نون یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ صحت سے متعلق اس قسم کے کنسرن کو، جس کو پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز خود کنفرم کر چکے تھے، یہ کہہ کر ڈینائی کریں کہ یہ درست نہیں ہے، اور عمران خان کی صحت میں خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو رسک اپنے سر کے اوپر لیں یا یہ ملبہ اپنے اوپر لیں۔ تو بہرحال عطا اللہ تارڑ کی تصدیق آنے کا ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ عمران خان نے اپنی رضامندی سے جو ہے وہ اپنا پروسیجر کروایا، تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کی فیملی کو آگاہ نہیں کیا گیا، تو اس کے حوالے سے خبریں دی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان کی فیملی تو ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی ہے، تو ان کی رضامندی کے ساتھ ہی عمران خان کو لایا گیا تھا، اور یہ جو سی آر وی او بیماری ہے، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی ریٹنا کی بلاکج ہو جاتی ہے، آپ کی وین کی پراپرلی وہاں پہ خون نہیں پہنچ پاتا شریانوں کے ذریعے آپ کی آنکھ کو، تو آپ کی جو بینائی ہے وہ مکمل طور پر جا بھی سکتی ہے، اور یہ پرماننٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی لیزر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ اور اسد اللہ خان صاحب جنہوں نے انیشلی یہ خبر بریک کی تھی، اور انہی کا کریڈٹ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ان کی بات ہوئی تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو انجیکشن لگایا گیا ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب، اسی انجیکشن کو دوبارہ لگانے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کو 2 مرتبہ مزید لایا جانا ہے اسپتال، اور اب اس صورت میں کیا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ ایک خبر تھی، نہیں نکالنا چاہ رہے تھے، عمران خان سے ملاقاتیں تو ویسے نہیں ہونے دی جاتی، تو اندر رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ خبر نکل پڑی ہے، اور اگر عمران خان سے کی پارٹی ہے، عمران خان کے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی پیمز اسپتال میں موجودگی کا پتہ ہوتا سب کو، تو پھر وہاں پر جمع غفیر بھی ہوتا، وہاں پر عوام بھی آتی، ان کی پارٹی کے ورکرز بھی آتے، ان کے عہدیداران بھی آتے، اور وہ کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ سے نہ ہو پاتا، تو لہٰذا ان کو رات کی تاریکی میں صرف آدھے گھنٹے کا پروسیجر 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ لایا گیا تھا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے آج ہی کے دن میں، اور یہ کلیریفیکیشن آج ہی کے دن میں آنا اس لیے بھی امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، تقریباً 1 مہینے کے بعد دوبارہ سے غالباً اس سے پہلے وہ درجن بار عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر چکے ہیں، بلکہ درجن سے زیادہ بار، اور اب وہ دوبارہ اپنے وزیر اعلیٰ شپ میں جو ہے وہ ایک مرتبہ آ رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو جمعرات کو رفقا سے ملاقات کا دن ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پچھلے سال کے مارچ کے آرڈر سے لے کر اب تک اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو لہٰذا آج سہیل آفریدی کے ملاقات کے لیے جانے والے دن ہی یہ تصدیق اس لیے آئی تاکہ یہ نہ کہا جائے، جو بار بار کہا جاتا نا کہ جی ملاقات کرائی جائے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ یا وہاں پر موجود جو ہم سب کو پتہ ہے کہ اصل میں جو جیل کے عمران خان سے متعلق امور کو سنبھال رہے ہیں، وہ کہیں ملاقات نہ کرا دے، تو پہلے سے اس ڈیمیج کو کنٹرول کے لیے یا اس ملاقات کو روکنے کے لیے یا اس کی تنقید سے بچنے کے لیے جی کم از کم ایک ملاقات کرا دی جائے، تو پتہ لگ جائے عمران خان کی صحت سے متعلق وہ روبہ صحت ہے نہیں ہے، تو اس کنفرمیشن سے کو جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے ان کی کسی بھی پارٹی ورکر کی ملاقات کے لیے، خاص طور پر سہیل آفریدی کی ملاقات عمران خان سے نہ ہو جائے، اس تاثر کو یا اس خطرے سے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے تصدیق کی گئی۔ ایک اور چیز جو ہم ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی آج ملاقات کے لیے گئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں کیا مسائل چل رہے ہیں، سہیل آفریدی مقتدر حلقوں کو کتنے زہر لگتے ہیں، اور وہ کیوں کر ان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا نام لے کے جب حکومت بات کرتی ہے سہیل آفریدی کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر بات کرتے ہیں، تو وہ نام میں کوئی ہیں وغیرہ کا لفظ نہیں ہوتا جو احتراماً استعمال ہوتا ہے، جی کہا جاتا ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو وہاں سے آپ کو ایک ڈس رسپیکٹ نظر آتی ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ کس لیول کی ناپسندیدگی ہے۔ تو سہیل آفریدی کے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ملاقات کے لیے ایک مرتبہ پھر کوشش کرنے کے لیے گئے ہیں، سینیٹری تو یہی تقاضا کرتی ہے، اور حالات بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمران خان سے ان کی کسی پارٹی ورکر کی ملاقات کرا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ عمران خان کی صحت کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بیرسٹر گوہر گزشتہ روز سے وہ تردیدیں جاری کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو منگل کو اجازت نہیں ملی تھی، یعنی پرسوں 27 جنوری کو اجازت کی، عمران خان سے ملاقات کی اجازت مجھے نہیں ملی تھی، یہ خبریں جو ہے وہ خواہ بے بنیاد چلائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملاقات کی اجازت ضرور ملی تھی۔ بیرسٹر گوہر وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ وہ عمران خان سے جا کر ملاقات کرے، جو وہ اندر سنے وہ باہر آ کر نہیں سنا سکیں گے، اور جب وہ باہر آ کر نہیں سنا سکیں گے تو سوشل میڈیا یا میڈیا ان کو نہیں بخشے گا، تو لہٰذا بیرسٹر گوہر کے لیے سب سے بہترین معاملہ یہی تھا کہ وہ کہیں کہ میں عمران خان سے ان کی فیملی یا کسی اور کی موجودگی میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ان کو عمران خان سے شاید خوف بہت ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ بہت لوگ سن چکے ہیں کہ بیرسٹر گوہر یا پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران جب اندر جاتے ہیں تو عمران خان کی ان سے اچھی خاصی دھلائی ہو جاتی ہے اس معاملے پر کہ عمران خان کو پتہ ہوتا ہے باہر کیا چل رہا ہے، کس کا کیا کردار ہے، کون کس سے مل رہا ہے، اور بیرسٹر گوہر جس قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، عمران خان ان کے بارے میں جو موقف رکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 دسمبر پچھلے سال کی 2 دسمبر کو جب عمران خان کی بہن مل کر آئی تھی، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 دسمبر کی مشہور زمانہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر عمران خان کو ذہنی مریض، نارسسسٹ، ڈیلیوژنل مائنڈ، تم ہو کون، سمجھتے کیا ہو، تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، اور تم یہاں پر بچوں کو کیسے قربان کرنے کے لیے نکالنا چاہتے ہو، جیسے الفاظ ہم نے القابات سنے تھے۔ بہرحال آخر میں
हम सबको पता है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात आज भी नहीं कराई जानी। सुहेल आफरीदी को कि इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और कोशिश करेंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए। मैं अगेन कहूंगी कि सेनेटरी और हालात ये तकाजा करते हैं कि मुलाकात कराई जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या ये हुकूमत इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान का कोई बयान बाहर आए और उनकी पार्टी या उनके वर्कर्स के दरमियान में एक नई जो है वो लहर दौड़ जाए, और जो इमरान खान कहें आपको पता है उनकी पार्टी या उनके वर्कर्स के लिए वो हरफ आखिर होता है। तो बहुत सारे वो 2 दिन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि जी आशिक की माशूक से मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस किस्म की जो है ना वो कुछ बातें लिखी जा रही हैं टीवी के ऊपर। तो सबको पता है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात के ऊपर स्ट्रेट अवे कांटा लगा है, क्योंकि सुहेल आफरीदी नहीं पसंद इस मुल्क के ताकतवर हलकों को। उनका ताल्लुक कबाइल से है और पहली मरतबा आउट ऑफ सिलेबस इमरान खान का एक इंतखाब आया, जो कि ठीक है उस्मान गुज़ार वगैरह एक बहुत इमरान खान का ऑड किस्म की चॉइस थे, लेकिन सुहेल आफरीदी इमरान खान की एक अच्छी चॉइस साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम वादी तीरा के बारे में आखिर में अपने तीसरे टॉपिक के हवाले से बात कर लें, तो वादी तीरा के जो गुज़िश्ता रोज़ हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वहाँ के जो अमायदीन है 24 रुकनी जिरगा है, उसने वो किधर है, और उसको जो है सुहेल आफरीदी बुला रहे इतवार को जमरूद के फुटबॉल ग्राउंड में सच और झूठ के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने के लिए। तो अचानक से मतीउल्लाह जान साहब सीनियर एंकर पर्सन है, उनका प्रोग्राम है सहाफ़ी न्यूज़ टीवी पर वो करते हैं, उसमें जो कमालुद्दीन है उस तीरा के जिरगे के सरबराह वो आए, उन्होंने कुछ बयान दिया जो कि कुछ चीज़ें क्लियर करता है। कमालुद्दीन साहब ने नंबर 1 कहा कि फौजी ऑपरेशन बिल्कुल चल रहा है तीरा के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा कि तीरा में से जो नकल मकानी है वो जबरी तौर पर हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि अगर हम तीरा में से मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि तीरा का जो जिरगा है जो इसमें आप जिसको हेड करते हैं, उसने ये फैसला किया कि यहाँ के लोगों को नकल मकानी करनी चाहिए, तो दैट मीन्स के हुकूमत सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, उसका कोई ताल्लुक नहीं है नकल मकानी से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें मजबूर किया गया, हमने मजबूर होकर ये फैसला किया, हमने रियासत के साथ 27 शराइत जो हैं उनको लिखा, उन शराइत और उस मुआहदे पर दस्तखत हुआ, तो हमने अपने लोगों को ये मशवरा दिया कि वो तीरा से निकले, क्योंकि एक तरफ से हमारे ऊपर जो है वो मार्टर शेलिंग होती है, दूसरी जानिब से हमसे भत्ता दिया जाता है, हमें धमकियां दी जाती है। दोनों फरीकैन यानी एक तरफ से मुसल्लह तंजीमें और दूसरी तरफ से पाक फौज जो है वो गोलियां बरसाती है, बीच में हमारे बच्चे मरते हैं। तो हमने कहा कि हम ये हालात कंट्रोल नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर वो ये कहते हैं कि कोई भी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं निकलता, हमने अपने लोगों को कहा कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अपनी बका के लिए। और फिर ये भी वो कहते हैं कि जब उनसे ये सवाल हुआ कि वहाँ पर जो नकल मकानी है वो आपको कौन करने का कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारी 3 साल में मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो जवाब मीडिया मुझसे मांगना चाहता है वो जवाब मैं नहीं दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमें लगेगा कि हकाइक हमें सामने लाने हैं तो हम जिरगा बैठकर फैसला करेंगे और हम हकाइक सामने ले आएंगे। अब इस तमाम तर गुफ्तगू के बाद कमालुद्दीन साहब के इंटरव्यू के बाद जहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 2 रोज़ कबल जो बैठकर वफाकी वज़रा खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब और अताउल्लाह तारड़ और इख्तियार वली जो कुछ चीज़ों पर दावा कर रहे थे वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन सेकेंडली एक चीज़ जो वाज़ेह हो गई है वो ये भी कि फौजी ऑपरेशन बिल्कुल वहाँ पर चल रहा है, वो माइल चल रहा है, वो आईबीओस की सूरत चल रहा है, वो की सूरत है, और लोगों को फौजी ऑपरेशन ही की वजह से नकल मकानी करनी पड़ी है। तो वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से झूठ साबित हो चुका है। और फिर कमालुद्दीन साहब से जब सूबाई हुकूमत से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत हमारी आबादकारी के लिए, IGPs के लिए बिल्कुल काम कर रही है। तो सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ की कहीं ना कहीं उनके बयान में तायद ज़रूर नजर आती है, लेकिन सच और झूठ तब वाज़ेह होगा जब ये जिरगा अमायदीन सच आकर बताएंगे उनकी कितनी मुलाकातें किससे हुई, क्या क्या बातें हुई, वो सब कुछ उन्हें बताना होगा। और इसके लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इतवार को जमरूद के फुटबॉल ग्राउंड में जिरगा बुलाया, लेकिन खबर ये है कि जो जिरगे के तमाम तर ये 24 के 24 मिशान हैं ये गायब हैं। और ये जो गुफ्तगू की उन्होंने प्रोग्राम्स के अंदर वो भी टेलीफोन कॉल के जरिए की, कहीं उनकी मौजूदगी का पता नहीं चल रहा, वो किधर हैं, कैसे उनसे बात हो, कैसे राब्ता हो। वो इस्टेब्लिशमेंट भी उनको ढूंढ रही है और दूसरी जानिब हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी उनको ढूंढ रही है कि पता चले वो किधर हैं, वो आए। तो अब सुहेल आफरीदी के लिए एक चैलेंज संडे को ये जरूर होगा कि जिरगा माहिदीन आकर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये उन्होंने तस्लीम किया कि उनके ऊपर बेतहाशा दबाव था, जिस वजह से उनको अपने लोगों को ये कायल करके वहां से इस ठिठुरते सर्दी के मौसम में निकालना पड़ा, और वहाँ की नकल मकानी एक इंसानी अलमिया के तौर पर उभरी। और फिर जो कमालुद्दीन साहब है उन्होंने जो अल जजीरा के कमाल हैदर साहब की स्टोरी थी उसकी भी तस्दीक की कि मिलिट्री जो है उसने वहां से लोगों को निकलने पर मजबूर किया। तो अब इस पर मजीद क्लैरिटी के लिए जाहिर बात है कि जिरगे के लोगों ही का किरदार सामने आना। और सेकेंडली ख्वाजा आसिफ साहब बड़े कॉन्फिडेंस से बैठ के ना, वो वजीर दिफा भी है ना, तो वो बैठकर जुगतबाजी से जब फारिग होते हैं तो उनको भेजा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो फरमाते हैं कि जो
जिरगा माहिदीन हैं या जो वहाँ के लोग हैं, उनसे कभी भी कोई मुलाकात जो है वो किसी दिफा के अफसर की नहीं हुई, लेकिन कमालुद्दीन जो कि जिरगे को हेड करते हैं वादी तीरा के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि फौजी अफसरान से भी उनकी मुलाकात हुई है, सूबाई हुकूमत से भी हुई है, वज़ीर आला से भी हुई है, डीसी साहिबान से भी हुई है, यानी ब्यूरोक्रेसी सबसे वो राब्ते में थे और तभी निकले। अब आखिर में सिर्फ इतना है कि केपी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ओहदेदार जिनमें मिशाल यूसुफजई हैं, शेर अरबाब अली हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि कोर कमांडर पेशावर ने एक खत लिखा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को या सूबाई हुकूमत के नाम। वो खत उनके पास मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पे वो खत मंजर आम पर ला के भी हक़ाइक़ वाज़ेह किए जा सकते हैं, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। ज़ाहिरी बात है कि एहतियात बरतना ज़रूरी भी है कि एक इंसानी अलमिया बन रहा था तीरा के अंदर, और उस इंसानी अलमिये को जो है वो कम करने के लिए, उसको फैसिलिटेशन के लिए सूबाई हुकूमत अपना काम ज़रूर कर रही है, लेकिन पहली मर्तबा मैं कहूँगी कि सुहेल आफरीदी को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस किस्म की जो मुहिम जोई की गई, इसको हम जितनी भी इसकी मज़म्मत करें वो कम है। वहाँ के लोग किस वजह से डिस्प्लेस हुए, ये फैक्ट्स कभी भी सामने क्लियरली नहीं रखे जाएंगे, और उसकी वजह यही है कि सुहेल आफरीदी को मार पड़वाना थी उनके अपने हल्के से। लेकिन खबर ये है कि सुहेल आफरीदी चूंकि जो है वो खैबर ही से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं कबाइल में से हैं, लोगों को उनके दरमियान में ये महसूस नहीं होता कि वो बड़े आउटसाइडर हैं और वो इस तरह के हैं कि उनको पता ही नहीं है हक़ाइक़ का। जैसा ख्वाजा आसिफ साहब या अताउल्लाह तारड़ जो है वो मौसमियाती तब्दीली और पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ सुना रहे थे। बराबर में बैठ के वो कह रहे थे कि जी लोग अपनी मर्ज़ी से निकल रहे हैं, उनके साथ इख्तियार वली जिनका ताल्लुक़ नौशहरा से है, फरमाइशी कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए खैबर पख्तूनख्वा अमूर, वो बराबर में बैठ के कह रहे थे लोगों को जबरी तौर पर पीटीआई अपनी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए निकाल रही है। तो ये शर्मनाक किस्म के जो बयानात हैं, इनके बीच में जो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर केपी के अंदर एक ऐसे वज़ीर आला का इंतखाब इमरान खान की हुकूमत में किया गया है, जिसका खुद ताल्लुक कबाइल से है, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम है। जब वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं या बात करते हैं, जैसे उन्होंने कल जो है वो पैगाम जारी किया परसों पश्तो में, और वो आफरीदी कौम जो ख़ास तौर पर एक और लहजे से पश्तो बोलती है उसमें, तो उन्होंने उसमें वाज़ेह किया अपनी कौम को कि उनके साथ एक्चुअली मसाइल हैं क्या, किया क्या जा रहा है, वो कैसे क्लैरिटी लाना चाहते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस एक वज़ीर आला ज़रूर है, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनको हटाने के लिए कोशिशें ज़रूर कर रही है ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत, लेकिन इन कोशिशों में किस कदर वो कामयाब हो सकेंगे, ये हमें आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आउट ऑफ स्क्रिप्ट एक वज़ीर आला आ गया और वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसके लिए तीरा के हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ देनी पड़े, जिस किस्म की हरकत करनी पड़े वो की जा रही हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से डिस्क्रेडिट हो सुहेल आफरीदी, वो कोई ऐसी गलती करे कि जो उनके अपने लोग उनसे नफरत करें, लेकिन ये मुमकिन हो नहीं पा रहा है। वहाँ की जो लोकली खबरें आ रही हैं वो बहुत खौफनाक है। मज़ीद तफसीलात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। वीडियो की लिंक बहुत लंबी होती जा रही है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं आपको रोज़ाना कहती हूँ, आज भी कहूँगी, दुआ किया कीजिए कि जो इस मुल्क से मुखलिस है वो इस मुल्क के साथ रहे, जो मुखलिस नहीं है अल्लाह पाक इस मुल्क को, इस कौम को उनसे निजात दिलवाए। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।